और चित्तौड़गढ़ के सांवलिया सेठ मंदिर में एक अनोखा दृश्य देखने को मिला है। मध्य प्रदेश में रहने वाले भगवान सांवलिया सेठ के भक्त ने अपनी मन्नत पूरी होने पर चांदी का नलकूप भेंट किया है। प्रहलाद सिंह ने बताया कि अपने खेत पर 5 नलकूप खुदवाए थे, लेकिन एक में भी पानी नहीं आया। बाद में प्रहलाद ने भगवान सांवलिया सेठ से मन्नत मांगी तो छठे नलकूप में भरपूर पानी आ गया। मन्नत पूरी होने पर सांवलिया सेठ पहुंचकर भगवान सांवलिया सेठ को चांदी का नलकूप भेंट किया। चित्तौड़गढ़ की कपासन में सूर्य सप्तमी पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोनानिया में सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन हुआ। सैकड़ों छात्र छात्राओं, जनप्रतिनिधियों और अभिभावकों ने मिलकर सूर्य नमस्कार किया। योग गुरु लोकेश मेनारिया ने सभी को सूर्य नमस्कार करवाया। बीकानेर की राजकीय बालिका महारानी स्कूल में सूर्य नमस्कार किया गया। बड़ी संख्या में बालिकाओं ने योग क्रिया कर लोगों को स्वस्थ रहने का संदेश दिया, स्वास्थ्य चेतना का संदेश दिया। बालिकाओं के साथ विद्यालय की शिक्षिकाओं ने भी सूर्य नमस्कार किया। जिला शिक्षा अधिकारी महेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि सूर्य नमस्कार के माध्यम से बच्चों में एकाग्रता बढ़ती है। तो स्कूली छात्र छात्राओं ने सूर्य नमस्कार किया और निश्चित तौर पर स्वस्थ रहने का संदेश इसके जरिए दिया गया। और एक सप्ताह पहले से ही लगातार प्रदेश के सभी निजी और सरकारी स्कूलों में इसका अभ्यास चल रहा था। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी क्षेत्र में इन दिनों अफीम की फसल पर फूल भी आने लगे हैं। कुछ समय में इन पर डोडा भी आने लगेगा। फसल बढ़ाने के साथ ही किसानों के माथे अब इनकी देखरेख को लेकर चिंता की लकीरें बढ़ने लगी हैं। अब किसानों को फसल की सुरक्षा में दिन और रात खेतों में ही गुजारने पड़ेंगे। ये अफीम किसानों को अच्छा पैसा तो दिलाती ही है, साथ ही जो किसान समाज में रुतबा रखते हैं उनका रुतबा और बढ़ाती है। यहाँ माना जाता है जिसकी अफीम की फसल होती है उसका किसान समाज में एक अलग ही पहचान और अलग ही रुतबा होता है। राजस्थान में एक जिले में तैनात एसडीएम के जरिए एक चिकित्सक से अभद्रता और थाने में बंद करने की धमकी दी गई। इस तानाशाही के विरोध में प्रदेश भर के चिकित्सा संगठन के आह्वान पर आज खेरली उपजिला अस्पताल के पीएमओ के नेतृत्व में सभी चिकित्सकों ने 2 घंटे का पेन डाउन कार्य बहिष्कार किया, जिसमें आपातकालीन सेवाओं को कार्य बहिष्कार से दूर रखा गया। हाँ, हम लोग जो हमारे साथी डॉक्टर बाड़मेर में एसडीएम साहब द्वारा जो उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, चलती ओपीडी में एक प्रेशर बनाया गया सिर्फ एक वीडियो के लिए कि जाइए ये मरीज देखिए, और गाली गलौज करी, जान से मारने और पुलिस के हवाले की धमकी दी गई, सिर्फ ये दिखाने के लिए, अपनी पावर दिखाने के लिए। उससे हमारा जो चिकित्सक समाज है वो बहुत ज्यादा आहत हुआ है। और एरिज्जा के आह्वान पे ही, जो हमारा संघ है उसके आह्वान पर ही हमने आज कार्य बहिष्कार 2 घंटे के लिए मांग करी है, पेन डाउन ओपीडी करी है। और हम सरकार से ये अपेक्षा कर रहे हैं कि उस एसडीएम साहब के जिन्होंने राज कार्य में बाधा डाली, हमारे डॉक्टर को धमकाया और जो भी उन्होंने गलत करा, उस चीज के लिए वो उसे कठोर सजा दी जाए। आज अलवर में डॉक्टर्स एसोसिएशन ने सेडवा के एसडीएम बद्री नारायण बिश्नोई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। एसडीएम ने डॉक्टर को पुलिस के हवाले करने की धमकी दी और निरीक्षण के दौरान अभद्रता की थी, और इस घटना ने राज्य भर के चिकित्सकों में भारी रोष व्याप्त कर दिया है। वहीं अलवर जिला अस्पताल के डॉक्टर ने 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक की है।
जैसा कि आप सबको पता है, आप लोगों के माध्यम से भी इस मैटर को उठाया जा रहा है, जिस तरीके से एक राजकीय सेवक ने दूसरे राजकीय सेवक के कर्तव्य पर जाकर उसके कर्तव्य स्थल पर जाकर उसके कार्य करने में बाधा डाली। चिकित्सक का कार्य होता है कि एक एक चिकित्सक के पास आज की जो परिस्थिति को देखते हुए 250 से 300 मरीज राजकीय चिकित्सालय में आते हैं, और ऐसा ही कार्य जो हमारे साथी हैं रामस्वरूप रावत जी, वो सेवड़ा सीएचसी पर उस वक्त कर्तव्य स्थल पर रहकर कार्य को संपादित कर रहे थे, और 250 मरीजों की कम से कम वहाँ पर भीड़ थी। तो उनमें से एक माताजी को उन्होंने भर्ती करके उनका इलाज कैरी आउट कर दिया था। उसके पश्चात बचे हुए मरीजों को देखने के लिए जब वो गए तो एक अधिकारी जो कि अमर्यादित आचरण करते हुए और सिर्फ रील का प्रेमी और जिसे कहें कि छपास रोग से ग्रस्त अधिकारी आता है और वो कहता है कि मैं आपको पुलिस के हवाले कर दूंगा, नहीं तो उसको जाके देखो, क्योंकि शायद उसने कभी एक सभ्य वातावरण में कार्य नहीं किया। उसने हमेशा ऐसे लोगों के बीच ही कार्य किया है, उसके आसपास ऐसे लोग ही उठे बैठे हैं जिनसे उसकी बातचीत ही इसी लहजे में होती होगी। झुंझुनू के अजमेर डिस्कॉम में स्पॉट बिलिंग कार्य लागू किए जाने पर कार्य के दौरान आने वाली समस्याओं को लेकर भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश आह्वान पर प्रदर्शन किया गया। वहीं विद्युत कर्मियों ने अधीक्षण अभियंता कार्यालय परिसर पर एकत्रित होकर जिलाध्यक्ष वीरेंद्र तंवर के नेतृत्व में सभा की और साथ ही अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन सौंपकर समस्या का समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। बाड़मेर की सेडवा सामुदायिक केंद्र पर डॉक्टर रामस्वरूप के साथ एसडीएम ने उत्पीड़न और धमकाने की घटना को अंजाम दिया, जिस पर सवाई माधोपुर के चिकित्सकों में भी रोष है। उक्त प्रकरण में राज्य के चिकित्सक एसडीएम ड्यूटी के दौरान चिकित्सक के अपमान राजकार्य में बाधा के खिलाफ एसडीएम के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। अभी हाल ही में जो जिला बाड़मेर के कहेगी सेडवा में एसडीएम द्वारा कहेगी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कहेगी सेडवा के हमारे जो डॉक्टर साथी हैं उनके साथ में कहेगी जिस तरह का अशोभनीय व्यवहार और बदतमीजी की गई, उसके कहेगी विरोध में ही स्टेट अरिजदा के आह्वान पर अरिजदा सवाई माधोपुर कहेगी 2 घंटे का पेन डाउन स्ट्राइक की घोषणा कराई है। इसके लिए हमने कहेगी लिखित में श्रीमान पीएमओ साहब, सीएमएचओ साहब और श्रीमान कलेक्टर महोदया को भी कहेगी इस बारे में हमने अवगत कराने जा रहे हैं। और इस दौरान क्या है कि 2 घंटे ओपीडी सेवाएं बंद रहेगी, बहिष्कार रहेगा, लेकिन जो आपातकालीन सेवाएं हैं वो यथावत चालू रहेगी। क्या कुछ मांगे हैं? हमारी यही मांग है कि जो जिस तरह से सेडवा एसडीएम द्वारा क्या है कि सीएससी हमारे डॉक्टर साथी के साथ में क्या है कि अशोभनीय व्यवहार किया गया, उस पर क्या है कि वो लिखित में माफ़ी मांगे और जिला प्रशासन क्या है कि बाड़मेर उनके अगेंस्ट में कोई एक्शन ले, उनको सस्पेंड करें, निलंबित करें। और अब भीलवाड़ा के सवाईपुर से बड़ी खबर, जहां शराब की दुकान को चोरों ने निशाना बनाया। बड़लियास में दीवार पर सेंध लगाकर दुकान में चोर घुस गए, दुकान से नकदी सहित शराब की पेटियों पर हाथ साफ किया। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरा के डीवीआर को भी साथ ले गए चोर। जालौर के बिशनगढ़ थाना क्षेत्र से बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। उम्मेदाबाद में आयुर्वेदिक अस्पताल में आग लगी, अज्ञात कारणों से आग लगी और आयुर्वेद डॉक्टर इस आग में जिंदा जल गए। बेड पर सो रहे थे डॉक्टर और केवल एक पैर का टुकड़ा बचा। वाकई हृदयविदारक मामले की जैसे ही सूचना मिली, पुलिस भी मौके पर पहुंची। जयपुर के राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय यानी आरयूएचएस के कुलपति चयन प्रक्रिया में इस बार मुकाबला रोचक है। महाराष्ट्र के फार्मासिस्ट की दावेदारी ने इस स्पर्धा को और दिलचस्प बना दिया है। 40 आवेदकों में से केवल 8 को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, जिनमें कई प्रतिष्ठित चिकित्सकों के साथ एक फार्मासिस्ट भी शामिल हैं। और अगर इस बार चिकित्सकों के अलावा अन्य वर्ग से चयन होता है तो भविष्य में नर्सिंग और पैरामेडिकल से भी आवेदन का रास्ता खुलेगा।
बालोतरा के सिवाना में डॉक्टर्स एसोसिएशन ने सेडवा के एसडीएम बद्रीनारायण बिश्नोई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार के खिलाफ 2 घंटे की पेन डाउन हड़ताल की है और इस दौरान सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं ही चालू हैं। चिकित्सक संघ ने एसडीएम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। सीकर के लक्ष्मणगढ़ जिला चिकित्सालय के चिकित्सकों ने मोर्चा खोलते हुए 2 घंटे का पेन डाउन कर कार्य बहिष्कार किया। अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ के बैनर तले चिकित्सकों ने सेडवा एसडीएम के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। आपको बता दें, सेडवा के एसडीएम बद्रीनारायण बिश्नोई ने डॉक्टर को पुलिस के हवाले करने की धमकी देकर अभद्रता की थी। झुंझुनू में निजी स्कूलों में बच्चों के साथ बेरहमी से मारपीट की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला झुंझुनू शहर का है, जहां संचालित आदर्श इंग्लिश एकेडमी में एक बच्चे के साथ स्कूल की महिला संस्था प्रधान के पति ने बेरहमी से मारपीट की, जिसके चलते उसके अंगूठे में फ्रैक्चर आ गया। वहीं परिजन लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। भतीजे को डंडे से चोट आई है और वो भी बहुत गंभीर है और उसका दाएं हाथ के अंगूठे के अंदर फ्रैक्चर है। तो उसी को मामले को लेके हम यहाँ पे आए हैं, जहाँ पे प्रिंसिपल वगैरह से बात किया तो पहले तो एक अनजान व्यक्ति है जिसका नाम जितेंद्र बताया जा रहा है, पेरोल के ऊपर जो है वो प्रिंसिपल की कुर्सी पे बैठा हुआ था। जब उससे पूछा गया कि आप यहाँ के प्रिंसिपल हैं, तो एक कृष्णा सैनी है जो आई और उसने प्रिंसिपल की कुर्सी ली। बाद में और कन्वर्सेशन करने पे पता चला कि वो उनके पति हैं, जो कि यहाँ पे एम्प्लॉय भी नहीं है। वो उसने बच्चे को मारा है और पूरे दाएं हाथ के अंगूठे के अंदर फ्रैक्चर है, पूरा नीला पड़ा हुआ है। एक पूरा ग्रुप था, उसके बाद में मुर्गा बना के भी घुमाया गया इनको।